अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 टुडे माय टॉपिक इज़ सेट्स एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2 राइट द सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टेबुलर फॉर्म कार्डिनल नंबर। कल था कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, इसको हमने आगे सेट बिल्डर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में और कार्डिनल नंबर में किया था। आज ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन होगा, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टेबुलर फॉर्म और कार्डिनल नंबर में करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर नंबर और x लेस दैन 101, यानी कि जो x है वो जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए, मगर वो किससे लेस दैन होना चाहिए 101 से। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि उसको वेल डिफाइंड वर्ड में करना है, तो इसको अगर प्रॉपरली करें तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे होगा ऑल स्क्वायर नंबर्स लेस दैन 101, यानी कि तमाम स्क्वायर नंबर्स लिखने हैं जो किससे कम होने चाहिए 101। और स्क्वायर नंबर में बता दूं वो होता है यानी कि जो अपने डिजिट के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो। जैसे अब 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से तो वो 4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। तो यानी कि दो डिजिट्स एक डिजिट को अपने डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने को कहते हैं कि हमने उसका स्क्वायर लिया। तो अब टेबुलर फॉर्म में कैसे होगा, अगर 1 का स्क्वायर लें तो 1 नहीं आता है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर लें 9, 4 का लें 16, 5 का स्क्वायर लें तो 25, 6 का स्क्वायर लें 36, 7 का लें 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 21, 10 10 ज़ा 100। और अगर हम 11 11 ज़ा करते 121 वो बड़ा हो जाना था, क्योंकि ये हमने कहाँ तक लेके जाना है 101 तक, तो इसलिए हमने ये 100 पे इसको स्टॉप कर दिया। और कार्डिनल नंबर कल भी मैंने बताए थे कि टेबुलर फॉर्म में जब हम करते हैं तो उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं अगर हम उनको हम काउंट करें तो वही हमारा कार्डिनल नंबर होगा। ये टोटल नंबर्स 10 है तो ये हमारा कार्डिनल नंबर क्या होगा 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बी जो है x सच दैट इज़ अ एंगल ऑफ द पेंटागन ABCDE। पेंटागन वो ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। तो अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ऑल द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन ABCDE। टेबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे कि ये जो मैंने ये लेस देन का साइन डाला हुआ ना, इसको बोलते हैं एंगल। एंगल A, एंगल B, इसको एंगल पढ़ेंगे, एंगल C, एंगल D और एंगल E। तो इस तरह हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। आप लोगों को पता होगा कि कोमा के ज़रिए सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, और इसको जो सेट का लेटर है वो यहाँ पे बी लिखा हुआ है उसी के साथ इसको रिप्रेजेंट करवा देना है। कार्डिनल नंबर हमने इनको काउंट कर लिया एलिमेंट्स को, ये टोटल 5 थे तो हमारा कार्डिनल नंबर होगा 5। अब नेक्स्ट है सी x सच दैट x द मंथ ऑफ द ईयर, तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर। टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा कि सारे मंथ्स के नेम आ जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और इन सब को हमने कोमा के ज़रिए सेपरेट करना है और कर्ली ब्रेसेस में राइट करना है। ये देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग, और ये लेटर सी के साथ ही इसको रिप्रेजेंट करवाना है। इसके कार्डिनल नंबर्स मंथ्स 12 हैं तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं x सच दैट इज़ अ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 4489। हमने 144 का और 4489 का स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे ऑल द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 4489 में। टेबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे कि अगर हम 144 का स्क्वायर रूट लें तो उसका आंसर आता है 12, 4489 का स्क्वायर रूट लें तो उसका आंसर आएगा 67। तो हम यहाँ पे अब 1267 ही लिखेंगे, हर डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। मैंने बताया था ना कि हर एलिमेंट को सेपरेट करते हैं कॉमा के ज़रिए टेबुलर फॉर्म में। तो इसी तरह फिर हमने कि जो 12 और 67 आंसर आया ना तो हमने लिखना है 1, 2, 6, एंड 7। इस तरह ये टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। इन एलिमेंट्स को काउंट करें तो ये टोटल 4 हैं, तो ये हमारा कार्डिनल नंबर 4 होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है x सच दैट x इज़ द लेटर यूज्ड एज रोमन न्यूमरल्स। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करेंगे, लेटर यूज्ड एज रोमन न्यूमरल्स। टेबुलर फॉर्म में करना है तो ये देखें, ये जो i है रोमन में 1 को i के साथ